मेहनत का इनाम। एक मेहनत और सूझबूझ की गांव कहानी। बहुत पुरानी कहानी है। रामपुर एक छोटा सा सुंदर गांव था। रोज चिड़ियों की आवाज से यहाँ सुबह होती थी। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। सब सुबह बुढ़ापे से पहले अपने काम पर निकलते थे। लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। ऐसे ही सब गुजारा करते थे, लेकिन सब बहुत खुश थे। एक साल बारिश बहुत कम हुई, इसलिए सब दुखी थे। एक दिन गांव के सब लोग शाम के समय एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे कि कैसे इस हालात से निकला जाए। गांव का लाला ने बोला, पानी नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास पानी है, आप सब खरीद लेना। ये सुन के गांव का बुजुर्ग साधु ने बोला, हमारे पास इतने पैसा कहाँ से आएगा। गांव का बाकी लोग ये सब सुन रहा है। तब किसान रामू ने बोला, क्या होगा हमारा, भगवान जाने। इसके बाद सब चुपचाप बैठे रहे, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। तब गांव का एक बुजुर्ग ने कहा, अब वापस घर चलते हैं। किसान रामू अकेला घर लौट रहा था। उसका मन उदास था। वो घर घर जाते जाते गांव की हालत के बारे में सोचने लगा और दुखी मन से घर लौटता रहा। दिन ब दिन पानी के बिना गांव की हालत खराब होती जा रही थी। इसी गांव के बीचों बीच एक विशाल तालाब हुआ करता था, लेकिन अब वह सूख चुका था। बारिश का पानी बिना सहेजे बह जाता और गांव वालों को पीने के पानी से लेकर खेतों की सिंचाई तक के लिए तरसना पड़ता। एक दिन रात में रामू बहुत चिंतित थे। यह देखकर उसकी बीवी उसके पास आकर बैठी। रामू बहुत गरीब किसान थे। उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, अगर हम सब मिलकर इस तालाब को फिर से खोद लें, तो बारिश का पानी इकट्ठा हो सकेगा। गीता ने आंखें घुमाई, अरे तुम अकेले ये काम कैसे करोगे? सालों से ये तालाब सूखा पड़ा है। रामू ने और भी गहरी सोच में डूब गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह सुबह वह अपने बैल मोटू को लेकर तालाब की ओर चल पड़ा। उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। पहले दिन गांव के लोग उस पर हंसे। गांव का बुजुर्ग श्यामलाल आकर बोला, रामू तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। लालाजी आकर बोले, अरे रामू तू ये क्या कर रहा है? इतना बड़ा तालाब तू अकेला कैसे खोदेगा? गांव के धनी व्यक्ति लालाजी ने भी मजाक उड़ाया। रामू ने लाला को बोला, मैं ये अकेला कर लूंगा, अगर कोई नहीं आएगा तो। ऐसे ही रामू ने पहले दिन गुजारा। शाम को वह घर के बाहर बैठकर विश्राम कर रहा था। उसकी बीवी आकर उसके पास बैठी और बोली, तुम जो कर रहे हो करते जाओ, किसी की बात को मत सुनो। दूसरे दिन लालाजी फिर आकर रामू से बोले,